दोस्तों, अगर जीवन में कामयाब होना है तो हर पल सीखते रहिए। जहां हर रोज नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं, यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार सीखता रहता है। जिसने सीखना छोड़ दिया या ये सोच लिया कि वो तो सीख चुका है, तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई भी बदलाव, कोई भी उतराव चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया उम्र भर चलती है। सीखने से न केवल व्यक्ति को नई नई चीजों का ज्ञान होता है, बल्कि वह भावी समस्याओं और चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर लेता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सीखने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, जिस कारण से वह बहुत सी ऐसी चीजों को सच मान बैठते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज के इस लेख के माध्यम से हम सीखने के महत्व को गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से समझेंगे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी को जानने से पहले सीखना क्या होता है समझ लेते हैं। सीखना एक प्रक्रिया को कहते हैं जो उम्र भर चलती है। सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग अनुभव से सीखते हैं और कुछ लोग अपने हुनर से, लेकिन सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। मनोविज्ञान में सीखने का वर्णन किया गया है कि लोग किस तरह अपने आसपास के माहौल से सीखते और समझते हैं। इस परिभाषा से सीखने के महत्व को समझते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। सीखना क्यों जरूरी है, इसे बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्हें दूसरों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है, भगवान, मैं पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। आप मुझे कब शिक्षा देने के योग्य समझेंगे? कब आप मुझे दूसरों की भांति शिक्षा देने के लिए भेजेंगे? मेरे बाद आए बहुत से भिक्षु दूसरों को ज्ञान देने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक यही हूं। बुद्ध इस बात पर उसे कहते हैं कि समय आने पर तुम भी उचित स्थान पर शिक्षा देने के लिए भेजे जाओगे, लेकिन वह नहीं मानता है, हट करने लगता है कि उसे भी बाकियों की तरह लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उसके बहुत जोर देने पर और हट करने पर बुद्ध मान जाते हैं और उसे एक दिशा बताते हैं और अगली सुबह में उस दिशा में भिक्षा लेने के लिए जाने को कहते हैं। वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह का बहुत उत्सुकता से इंतजार करने लगता है। वह रात भर सोचता है कि कल अपने ज्ञान और कौशल से सबको और बुद्ध को प्रभावित कर दूंगा। अगले दिन वह बुद्ध की बताई दिशा में जाता है और शाम को वापस जख्मी अवस्था में बुद्ध के पास लौटकर आता है। बुद्ध उसे देखकर उसका उपचार करते हैं और उससे जख्मी होने का कारण पूछते हैं। वह बताता है कि गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब वह गांव में गया तो वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे जख्मी भी कर दिया। उसने कहा कि वह अब उस गांव में कभी भी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और अगली शाम वापस आने को कहा। वह अगली शाम फिर से लौटकर बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध के पास एक और भिक्षु बैठा था जिसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध उस भिक्षु से पूछ रहे होते हैं कि उसकी ये दशा किसने की, तो वह बताता है कि वह पूर्व दिशा में एक गांव में भिक्षा मांगने गया था, जहां पर लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, साथ ही उसे अपशब्द भी कहे। उस भिक्षु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने उसे गालियां दी और जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी। हालांकि उसने बड़ी ही सहजता से भिक्षा स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद भी दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा कि मैंने तुम्हें गाली दी
और भिक्षा भी फेंक कर दी, तब भी तुम मेरी भलाई की कामना कर रहे हो। वह भिक्षुक आगे बताता है कि उसके बाद वह गांव में आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने उसे अपशब्द कहे और साथ ही वहां से जाने के लिए भी कहा। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके हाथ में चोट भी लग गई। वह भिक्षुक आगे बताता है कि रास्ते में आने के दौरान मुझे एक माता मिली जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत दुखी थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जंगल में जाकर जड़ी बूटी ले आया, लेकिन गांव वाले मुझे उस बच्चे का इलाज करने नहीं दे रहे थे। तभी वह व्यक्ति जिसने मुझे पहले भिक्षा फेंक कर दी थी वहां पर आया और उसने लोगों को समझाया और फिर उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया, जिसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। इतना कहने के बाद वह बोला, बुद्ध मेरी आपसे विनती है कि मुझे उसी गांव में रोज भिक्षा लेने के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और विनम्र हैं। उस भिक्षुक की बात को पहला शिष्य भी गौर से सुन रहा था और उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध मुझे समझ आ गई है कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूं। अभी मुझे खुद पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं और जिस पर हमारा वश है। बुद्ध आगे कहते हैं, हम भीतर से जैसे होते हैं लोग भी हमें वैसे ही नजर आते हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक लोगों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। हम जब खुद सच्चाई का पालन करते हैं तब दूसरों को उसका पालन करने के लिए बड़ी सरलता और अधिकार से कह सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं, असल में शिक्षा ही जीवन है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसमें कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए।